हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली क्लास 9 के लिए है। क्लास 9 की फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 5 का जो पहला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। तो आज हम इसी ही टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने से पहले हमें ग्रेविटेशन को समझना है। तो फिलहाल मैं इस शीट को साइड पे कर लेता हूँ। ग्रेविटेशन क्या है? इस पूरे यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट होता है। एक फोर्स एग्जिस्ट होता है और इसी ही फोर्स को हमने ग्रेविटेशन का नाम दिया है। इस फोर्स का जो नेचर है वो है अट्रैक्टिव, यानी द एग्जिस्टेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने ग्रेविटेशन का नाम दिया है। पूरे कायनात में हर दो मासेस के दरमियान, हर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स पाया जाता है और इसी ही को कहते हैं ग्रेविटेशन। समझ आ गया यहाँ तक? अब हम आते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर, जो कि न्यूटन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। न्यूटन ने क्या कहा था कि दो ही स्टेटमेंट दिए थे उसने। ठीक है, मैं आप लोगों को बस दो ही शीट पे समझाने वाला हूँ, ज़्यादा लेंथी वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये लॉ कहता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर लॉ का एक स्टेटमेंट होता है, तो इस लॉ का स्टेटमेंट ये है, दो ही स्टेटमेंट है। न्यूटन ने एक ही स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट दिए थे हमें। नंबर 1 था कि यही फोर्स, अभी जो हमने बात की कि पूरे कायनात में हर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक फोर्स पाया जाता है जिसको ग्रेविटेशन कहा जाता है या ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, और उस फोर्स की जो नेचर होती है वो अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, अब यही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये पॉइंट याद रखना। यानी एक तो ये है कि अगर उन दो ऑब्जेक्ट्स का मास जितना ज़्यादा होगा तो उनके बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और दूसरा, यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट टू द डिस्टेंस टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ओके, ये दूसरा पॉइंट है। बस यही दो पॉइंट्स है इसमें। न्यूटन ने कहा था कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। ठीक है, यानी मास जितना ज़्यादा फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। और नंबर 2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी अगर उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान या उन मासेस के दरमियान डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो फोर्स उतनी ही कम होगी, फोर्स उतनी कम होगी। और अगर इन दो मासेस, यानी ये दो मास अगर ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। बस इतना सा ही इसका स्टेटमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब मैथमेटिकली अगर हम इसकी बात करें तो बस इसी दो स्टेटमेंट्स को हमने मैथमेटिकली लिखना है। कैसे? देखिए, एफ जी विच इज़ रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एफ जी रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, और ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, आप लोगों को पता है। तो पहले हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले को लिखते हैं, यानी एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। ठीक है, M1 M2 के, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो M1 M2 के, ये पहला इक्वेशन आ गया हमारे पास। और दूसरा, यही ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, यानी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो जितना ज़्यादा रहेगा तो फोर्स उतनी कम होगी। बस यही दो इक्वेशंस आते हैं हमारे पास। अब इन दोनों को हमने कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद देखिए हमारे पास एक इक्वेशन आती है, एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डिस्टेंस। इक्वेशन नंबर यानी तीसरी इक्वेशन भी आ गई। अब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमेशा चेंज करते हैं हम इक्वलिटी के साइन में। ठीक है, तो जब भी हम इसे चेंज करते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है हमारे पास। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है कैपिटल जी। एफ जी इज इक्वल टू, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी, M1 M2 अपान आर का स्क्वायर। अब इक्वेशन 4 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। बहुत ही आसान था दोस्तों, बस सिर्फ ये दो स्टेटमेंट ही है इसमें। यही दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनकी बिटवीन जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के। ठीक है, अब हम आते हैं कि कैपिटल जी ये क्या है।
दरअसल कैपिटल जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो है वो है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, दो मास है, ओके, और उनका मास है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम उनका मास है, और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर का, ठीक है। 1 किलोग्राम का दो आपने बॉडी लिए है, दो मासेस लिए हैं, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर का। तो उनके दरमियान इतना फोर्स होगा, इतना न्यूटन का फोर्स होगा, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन का फोर्स आएगा उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, ठीक है। ये था जी, यानी कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। दरअसल यही इक्वेशन था, ठीक है, हमने इस इक्वेशन को निकालना था। तो बस यहाँ तक ही अगर आपको क्लियर हो गया हो तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, एक प्रैक्टिस है, वो आप लोगों ने करना है, ठीक है। कि अगर m1 इतना हो और m2 इतना हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगी। बस सिंपली आप लोगों ने ये इक्वेशन तो आप लोगों के पास आ गई है ना, यही इक्वेशन Gm1m2/r का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ गिवन में मैंने डिस्टेंस नहीं दिया था। फ़र्ज़ कीजिए उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1000 मीटर का, ठीक है, 1000 मीटर का डिस्टेंस है उनके दरमियान। तो क्या आएगा यहाँ पर, सिर्फ आप लोगों ने यही फार्मूला अप्लाई करना है कि एफ जी इज इक्वल टू क्या, Gm1 m2/r का स्क्वायर। बस इसी फार्मूले के मुताबिक आप लोगों ने वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो यार, ठीक है। जी की वैल्यू अपनी है, कांस्टेंट वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। m1 m2 इन सब का मल्टीप्लाई करके और डिस्टेंस का स्क्वायर करके इसको डिवाइड करेंगे तो एफ जी हमारे पास आ जाएगी। तो ये था ग्रेविटेशनल लॉ, जो कि इम्पोर्टेंट तो बहुत ही है और आसान भी उतना ही है, ठीक है। सिर्फ ये दो इसमें जो पॉइंट्स है इन्हें आपने याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है यार, ठीक है।